दोस्तों, आज हर कोई अमीर बनना चाहता है, खुशहाली भरा, समृद्धि भरा जीवन जीना चाहता है। ऐसा लाइफस्टाइल कि जिसमें भविष्य की चिंता ना हो। हर हसरत, हर ख्वाहिश, हर सपना पूरा करने के लिए खूब सारा पैसा। भला ऐसा जीवन कौन नहीं चाहेगा? जाहिर सी बात है, हर कोई। तो फिर वो ऐसा कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर खूब धनवान बना जा सकता है? वही तरीका हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैजी और आप सुन रहे हैं ट्रू पावर ऑफ मोटिवेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। और हमारे चैनल के लिए कोई राय, कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज की जो ऑडियो बुक समरी है ये बहुत ही बेमिसाल किताब पर आधारित है। इस किताब का नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, यानी कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये किताब पैसे पर लिखी गई अब तक की सबसे प्रेरक किताबों में से एक है। इस किताब का पूरा ताना बाना इंसानी सोच और दौलतमंद कैसे बना जाए इस पर केंद्रित है। लेखक ने इस किताब में कुछ कहानियां लिखी हैं जिसमें हर एक कहानी अपने आप में एक गहरा संदेश है। वो संदेश धन कमाने, धन संभालने और धन निवेश करने से जुड़े हैं। और इन सभी कहानियों का आधार बना एक ऐसा प्राचीन शहर जो कभी किसी जमाने में अस्तित्व में था, अपने वक्त से बहुत आगे का शहर, बेबीलोन। वहां के लोग बेमिसाल कारीगर थे। इस शहर में ना तो कोई जंगल था और ना ही कोई खदान थी। भवन निर्माण के लिए पत्थर तक नहीं थे। इस शहर के सभी संसाधन मानव विकसित ही थे। प्राकृतिक संसाधन के नाम पर बेबीलोन के पास सिर्फ दो चीजें थी, उपजाऊ मिट्टी और नदी का पानी। वहां के लोगों ने, या यूं कहें कि भावी इंजीनियरों ने, विशाल बांधों का निर्माण करके कुछ सिंचाई नहरों के माध्यम से उपजाऊ भूमि पर लहलहाती फसलें बोई। ऐसी उपज जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। इस शहर के राजा अपनी बुद्धि, उद्यम और न्याय के कारण इतिहास में अमर हो गए। आज इस शहर का कोई अस्तित्व नहीं है। हजारों वर्षों तक जब इस शहर की ऊर्जा यानी मानवीय शक्तियां नहीं रहीं, तो यह शहर धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो गया। जब पुरातन खगोल वैज्ञानिकों ने इस शहर की खोज की तो सब हैरान थे। हजारों साल पहले के लोगों का दिमाग इतना विकसित था, ये सब देखकर सब दंग थे। क्या सड़कें, क्या विशाल भवन, मंदिर, महल, एक विशाल मलबे के समान ही सही, पर सब कुछ धीरे धीरे नजर आने लगा। एक ऐसा शहर जो मजबूत चार दीवारी से घिरा था, बहुत विशाल चार दीवारी। और यहाँ के वासी पहले इंजीनियर, पहले खगोल शास्त्री, पहले फाइनेंसर और लिखित भाषा का इस्तेमाल करने वाले पहले लोग थे। सोचिए जरा कितना एडवांस माहौल रहा होगा इस शहर का। भले ही बेबीलोन की महिमा वक्त के साथ साथ फीकी पड़ गई हो, पर उसका ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा गया। और उस ज्ञान की जड़ों में था पैसा, समृद्धि, खुशहाली पाने की चाहत और वो सिद्धांत जिन्हें भावी पीढ़ियों को अपनाना था। ये सोचकर बड़ा ताज्जुब होता है कि हम आज जिन आर्थिक सिद्धांतों को अपना रहे हैं, हजारों साल पहले बेबीलोन वासी उन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर अपना जीवन बसर कर रहे थे। उनकी खुशहाली की मुख्य वजह रहे वो सिद्धांत। तो फिर देर किस बात की? आइए इस किताब से उन सिद्धांतों को सीखने की यात्रा में चलते हैं। इस किताब का पहला अध्याय है सोने की इच्छा रखने वाला आदमी, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड। इस पहले अध्याय में हमारी मुलाकात दो दोस्तों से होती है। पहला है बंसिर और दूसरा है कॉबी। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि यार, सारा दिन हम बस काम काम और काम ही करते रह जाते हैं और पैसा, अमीरी हमसे कोसों दूर होती जा रही है। क्या हम भी कभी अमीर बनेंगे? एक दिन यूं ही कॉबी बंसिर को एक दीवार पर बैठे देखता है, कुछ सोचते हुए। कॉबी सोचता है कि ये काम नहीं कर रहा और आराम से बैठा है। वो उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। फिर बंसिर कॉबी को बताता है कि उसने रात में एक सपना देखा कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, सोने, चांदी, हीरे के गहने हैं और वो माला माल है।
पर जैसे ही सुबह उठा तो उसे ये एहसास हुआ कि ये तो सपना था। उसका दिल टूट गया। दोनों आपस में बात करते करते अपने एक तीसरे बचपन के दोस्त अरकाट का जिक्र करते हैं कि ऐसा क्या है उस अरकाट के पास जो हमारे पास नहीं। वो भी तो हम में से ही एक था। गरीब मजदूर रोटी के लाले तक पड़े हुए थे। ताजा कमाओ और ताजा खाओ। काम करो तो रोटी मिलेगी, काम नहीं तो पेट भी खाली। फिर वो आज इतना अमीर कैसे हो गया? भरे मन से दोनों आपस में सलाह करते हैं कि क्यों ना अरकाद के पास जाकर उसी से ये पूछा जाए और उससे ये सीखा जाए कि वो धनवान कैसे बना। हम दिन रात सख्त मेहनत करके भी सफल क्यों नहीं हो रहे। अब हम बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जो है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। हम बात कर रहे हैं अरकाड की। वो दूर दूर तक अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही वो अपनी उदारता के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध था। वो खुले हाथों से दान देने के लिए भी जाना जाता था। वो अपने परिवार पर खर्च करने से पहले कभी भी सोचता नहीं था। इतना ही नहीं, अपने स्वयं के खर्चों में भी उसने कोई रोक नहीं लगा रखी थी। इन सब के बाद भी हर साल उसकी संपत्ति, उसकी दौलत खर्च करने की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती जा रही थी और वो लगातार बढ़ती जा रही थी। खैर, दोनों दोस्त बंसिर और कोबी अपने कुछ और दोस्तों के साथ जब उसके पास यानी कि अरकाद के पास पहुंचे और उन्होंने अपना हाले दास्तान बयां किया, तो दोनों और इन सब की बातें सुनने के बाद अरकाद ने उनको जवाब दिया। अरकाद ने कहा कि यदि आपने जवानी के वर्षों में एक कोरे अस्तित्व से अधिक कुछ हासिल किया होता तो वो क्या था, सिवाय इस उम्मीद के कि हम धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि हम धनवान कैसे बन सकते हैं। किसी ने अरकाद से कहा कि यह तो किस्मत की बात है कि आप इतने अमीर और रईस बन गए। इस पर अरकाद ने कहा कि जहां तक समय की बात है तो सभी मनुष्यों के पास ये बहुत ज्यादा मात्रा में था। आप में से हर किसी ने अपने आप को धनवान बनाने के लिए पर्याप्त समय दिया है। फिर भी आप मानते हैं कि आपके पास दिखाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर आप उचित रूप से गर्व कर सकें। और किस्मत की बात करते हैं तो जान लीजिए कि किस्मत के भरोसे बैठने वाले लोग अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। किस्मत बनानी पड़ती है और उसके लिए सीखना पड़ता है। सीखना दो तरह का होता है। एक वह है जिसे हमने सीखा और जाना है, और दूसरा वह प्रशिक्षण है जो हमें सिखाता है कि वो जो हम नहीं जानते उसे कैसे खोजा जाए। यानी कि हमने स्किल तो सीखे, लेकिन उन स्किल्स के साथ साथ हम अमीर और धनवान कैसे बने, हमने ये सीखने की जहमत नहीं उठाई। मेरी अमीरी की शुरुआत हुई इस सोच के साथ कि मुझे अपने बुरे वक्त के लिए भी कुछ धन जोड़ना है, और वो धन कैसे जोड़ा जाएगा। अब आगे अरकाद ने कहा कि तुम सब लोगों को तो मालूम ही है कि मुझे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स में एक मुंशी के रूप में रोजगार मिला, जहां पर मैं मिट्टी के पट्टों पर लगातार दस्तावेज को लिखने का काम करता था। मैंने दिन रात बहुत मेहनत की, पर मुझे कमाई के नाम पर कुछ खास मिलता नहीं था। मैं थक जाता था, टूट जाता था मेहनत करते करते, लेकिन मेरी कमाई बहुत कम थी। 2 वक्त की रोटी भी मुझे बहुत मुश्किल से नसीब होती थी। एक दिन मेरे पास एक ग्राहक के रूप में शहर का मशहूर साहूकार अलगमिश आया। अलगमिश को कुछ दस्तावेज बहुत जरूरी चाहिए थे। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे समय से पहले ये दस्तावेज बनाकर दोगे तो मैं तुम्हें 2 तांबे के सिक्के दूंगा। मैंने खूब मेहनत की, लेकिन समय पर मैं उसके दस्तावेज पूरे नहीं कर पाया। अगले दिन जब वो मेरे पास आया तो उसने गुस्से भरे लहजे से कहा कि मैं देखो कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये काम समय पर पूरा करना चाहिए था। मैंने उनसे कहा कि अलगमिश, आप बहुत रईस आदमी हैं, साहूकार हैं। अगर आप मुझे 1 रात का समय दें तो मैं पूरी रात जागकर आपके दस्तावेज तैयार कर दूंगा, लेकिन उसकी एवज में आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अलगमिश ने इस पर पूछा कि बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। फिर मैंने कहा कि मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपको ये बताना है कि आप अमीर और रईस कैसे बने,
क्योंकि मुझे भी वो अमीरी, वो रईसी हासिल करनी है। अलगमिश मेरी ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, वैसे तो तुम एक गुलाम हो, लेकिन हम इसे सौदा कहेंगे। उस सारी रात मैंने नक्काशी की। बैठे बैठे मेरी कमर दुखने लगी। रोशनी के लिए जलाई गई बत्ती की गंध ने मेरे सिर में इतना दर्द कर दिया कि मेरी आंखें बामुश्किल ही देख पा रही थीं। लेकिन मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी, वो इच्छा शक्ति थी कि मुझे ये काम समय पर पूरा करना है और उससे उस सवाल का जवाब लेना है, क्योंकि मुझे अमीर बनने की चाहत थी। उस दृढ़ विश्वास ने मुझे सारी रात जगा के रखा और मैंने पूरी रात में वो दस्तावेज पूरे किए। और अगले दिन जब अलगमिश ने वो दस्तावेज पूरे देखे तो वो खुश हो गया। अब तय शर्त के मुताबिक अलगमिश को मुझे यानी कि अरकाद को वो राज बताना था जिस सिद्धांत पर चलकर अलगमिश अमीर बना था। अब उसके बोलने की बारी आई। उसने कहा, मेरे शब्दों को गांठ बांध लो, क्योंकि यदि तुम इसे नहीं समझोगे तो उस सच को समझने में विफल रहोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, और आखिर में तुम केवल यही सोचोगे कि तुम्हारी रात भर की मेहनत व्यर्थ रही। मुझे धन कमाने का रास्ता तब मिला जब मैंने फैसला किया कि मैंने जो कुछ भी कमाया है उसका एक हिस्सा अपने पास जमा करके रखना है, और तुम्हें भी ऐसा ही करना है। जब महीने भर की कमाई हमारी अपनी ही है तो फिर एक हिस्सा या सारी कमाई, ये कुछ मुझे समझ सा नहीं आया। इस पर अलगमिश ने कहा कि मंद बुद्धि व्यक्ति, आप हमेशा दूसरों के लिए श्रम करते रहते हो। दास बनो जरूर, अपने स्वामी के लिए काम भी करो, और बदले में जो कुछ तुम्हारा स्वामी तुम्हें खाने और पहनने को देता है उसी से अपना जीवन चलाओ। फिर भी सोचो, यदि तुम अपनी कमाई का 10वां भाग अपने पास जोड़ते जाओगे तो अगले 10 वर्षों में तुम्हारे पास कितनी रकम हो जाएगी। संख्या के बारे में मेरी जानकारी पक्की निकली और मैंने उत्तर दिया, जितना मैं एक वर्ष में कमाता हूं। इस पर अलगमिश ने कहा, फिर धीरे धीरे ये छोटी छोटी बचत तुम्हें इतना अमीर और रईस बना देगी कि फिर तुम्हें किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा एक पेड़ की तरह एक छोटे से बीज से बढ़ता है। आप जो पहला तांबे का सिक्का या सोने का सिक्का बचाएंगे वही असल में बीज होगा। उसी बीज से आपके लिए आपका खुद का धन एक वृक्ष उगेगा। जितनी जल्दी आप उस बीज को रोपेंगे उतनी ही जल्दी पेड़ बड़ा होगा, और जितनी अधिक ईमानदारी से आप उस पेड़ का लगातार बचत के साथ पोषण करते जाएंगे, सींचते जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप उसकी छाया के नीचे संतोष का आनंद ले सकते हैं। ऐसा कहकर अलगमिश अपने तख्तियां लेकर चला गया। उसने जो कुछ भी मुझसे कहा उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और उसकी ये बातें मुझे उचित भी लगी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इसे आजमाऊंगा जरूर। हर बार जब भी मुझे किसी तरह का भी भुगतान किया जाता मैं उसका एक हिस्सा बचा के रखता, और इसी तरह धीरे धीरे मेरा बटुआ, मेरा पर्स भरता गया। ठीक 1 साल बाद अलगमिश फिर वापस आया। उसने मुझसे मिलकर कहा कि क्यों भाई अरकाद, अब बताओ कि तुमने इस 1 साल में क्या कमाया? क्या अपनी कमाई का 10वां हिस्सा एक हिस्सा बचा कर रखा? तो मैंने बड़े गर्व से उत्तर दिया कि हाँ, मैंने वो हिस्सा बचाया। तो फिर उस हिस्से का क्या किया? तो मैंने कहा कि मैंने वो पैसा अपने एक जानकार ईंट भट्टे के मजदूर अजमूर को दे दिया है। वो दूर दुनिया शहर में जाकर के वहां से कुछ दुर्लभ गहने खरीद कर लाएगा, और उन गहनों को हम यहाँ बेबीलोन में लोगों को बेचेंगे और मुनाफा आधा आधा करेंगे। मेरी यह बात सुनते ही अलगमिश ने अपने माथे पर हाथ पीटा। उसने कहा कि मेरी उस सीख का तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कहा, ऐसा कैसे? मैंने तो पूरा धन बराबर मात्रा में एक हिस्से के रूप में बचा करके उसे निवेश करने के नजरिए से उस ईंट भट्टे के मजदूर अजमूर को दिया। इस पर अलगमिश ने मुझे दूसरा सबक दिया। अलगमिश ने कहा कि हर बेवकूफ को इससे सीखना चाहिए। एक ईंट भट्टे का मजदूर, उसको गहने की क्या समझ होगी?
क्या किसी खेती मजदूरी करने वाले शख्स को किसी इंसान के इलाज के रूप में या वैद्य के रूप में काम करते तुमने देखा है? नहीं, जिसका काम उसी को साजे। यानी कि गहनों की समझ के लिए तुम्हें किसी गहनों के व्यापारी से ही सलाह लेनी चाहिए थी। मेरा ये सबक हमेशा याद रखना कि जिंदगी में अपनी बचत, अपना पैसा उस जगह पर निवेश करो जिस जगह की जानकारी तुम्हें हो, या वो सलाह, वो राय, वो मशवरा ऐसे लोगों से लो जो उसी लाइन के, उसी व्यवसाय से जुड़े हों जिस व्यवसाय को वो कर रहे हैं। धन और निवेश से जुड़े मामलों में जो कोई भी किसी अनुभवहीन इंसान से अपनी बचत के बारे में सलाह लेता है, वो उनकी राय के झूठा साबित होने के बाद अपना ही पैसा गवाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। अजमूर को जो धनराशि मैंने दी थी वो सारी की सारी धनराशि बर्बाद हो गई, क्योंकि वो वहां दूर देश में व्यापारियों से ठगा गया। उन्होंने उसको मामूली और साधारण पत्थरों के गहने बेच दिए। अगले 12 महीनों तक मैंने दिन रात खूब बचत की और ठीक 1 साल के बाद मेरा आमना सामना अलगमिश के साथ दोबारा हुआ। और इस बार अलगमिश ने मुझसे सवाल किया कि हाँ, अब तुमने उन बचत किए हुए पैसों का क्या किया? तो मैंने बताया कि मैंने एक तांबे के मजदूर को अपने बचत किए हुए पैसे निवेश के लिए दिए हैं, जिससे वो तांबे की ढाल बनाकर बेच रहा है और उसकी एवज में हर महीने मुझे किराया भी देता है। इस पर अलगमिश खुश हुआ, तो उसने कहा कि फिर तुमने वो किराए के पैसों का क्या किया? मैंने कहा कि मैंने अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीदे, खुद के लिए कपड़े खरीदे, और मैं सोच रहा हूँ कि अब अपनी सवारी के लिए एक अच्छा सा गधा खरीद लूं। ये बात सुनकर अलगमिश ने मुझे तीसरा सबक दिया। उसने कहा कि कभी भी अपनी बचत किए हुए पैसों को गवाओ मत, बल्कि पैसे से पैसा बनाना सीखो। आज तुम इन बचत किए हुए पैसों से पैसा बनाने के बारे में सोचोगे तो कल यही पैसा दुगना, तिगना, चौगुना होकर तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। और यही रईसी का राज है। अब अरकाद ने कहा कि आपने सबसे पहले अपनी कमाई से कम पर जीना सीखा। उसके बाद आपने उन लोगों से सलाह लेना सीखा जो अपने अनुभव से सलाह देने में सक्षम थे। और अंत में आपने पैसे से पैसा बनाने के लिए या पैसों को काम पर लगाना सीखा। आपने खुद को सिखाया है कि पैसा कैसे कमाया जाए, इसे कैसे रखा जाए और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसीलिए आप एक जिम्मेदार पद के लिए सक्षम हो सकते हैं, जैसा कि मैं आज हूं। अलगमिश मेरी बातों से इतना खुश था कि उसने मुझे अपनी जमीन जायदाद का आधा हिस्सेदार बना दिया। और एक दिन जब वो गुजर गया तो उसके बाद उस आधे हिस्से का स्वामी मैं बन गया और मैंने उस जमीन को दुगना, तिगना, चुगना किया, उस दौलत को खूब बढ़ाया, जिसकी बदौलत आज मैं शहर का सबसे रईस आदमी बन सका। इस ऑडियो बुक समरी का ये भाग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले भाग में।